ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीपेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता रहता है, बहुत बच्चे मैसेज करते रहते हैं कि सर मुझे हमें जीपेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो ऐसा है कि जीपेट का जो सिलेबस हमारा दिया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस, उसमें जो भी दिया हुआ है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर और भी आपको थोड़ा फिल्टर करके अगर बताया जाए तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, साथ में नोट्स बना लीजिएगा। ओके, तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले हमारा कुछ हर एक सब्जेक्ट से, जैसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स में जैसा कि आपने पढ़ा होगा हमारे इसमें डोजेस फॉर्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन एंड डिस्पेंसिंग, देन ड्रग स्टेबिलिटी एंड डिग्रेडेशन, उससे रिलेटेड बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको कवर करना है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, जिसमें आपको प्री फॉर्मुलेशन स्टडी और जितने भी हमारे टेबलेट कैप्सूल सारी चीज की भी फॉर्मुलेशन है, टेस्ट, ऑफिशियल टेस्ट, नॉन ऑफिशियल टेस्ट, सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जो हमारी नेम रिएक्शंस है, मेडिसिनल केमिस्ट्री इसमें इसके अंदर आता है। तो आपको इंपॉर्टेंट ड्रग्स के उसमें स्ट्रक्चर्स, एसएआर वगैरह आपको ये देखना है। स्टीरियो केमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म आपको कवर करना है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्माकोफोर डेवलपमेंट एंड ड्रग डिजाइन एंड ड्रग सिंथेसिस, ठीक है, ये आपको एम फार्मा मास्टर्स में भी काम आने वाले, अगर आप केमिस्ट्री से करते हो तो ये चीजें आपको कवर करनी रहेगी। फार्माकोलॉजी की बात करें तो इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं कि अभी हमने फार्माकोलॉजी की एक बुक लॉन्च करी है, जिसमें हमने पिछले 13 सालों के जीपेट क्वेश्चन पेपर को इंक्लूड करके उनसे एक स्ट्रिक्ट निकाल के आपको हर एक टॉपिक से जीपेट एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए फार्माकोलॉजी के, जितने भी टॉपिक है, जनरल फार्माकोलॉजी से लेकर लास्ट तक हमारी मिसलिनियस ड्रग, जिनके बीच में जितने भी आते हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर, जीआईटी ड्रग, एक्टिव ओएनएस, सीएनएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सारे सारे के जितने भी टॉपिक हैं उनसे हर साल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अभी तक हमने उसमें इंक्लूड करें। सेकंड एडिशन में बुक है इस बार 2023 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में भी जितने क्वेश्चन आए हर एक टॉपिक से वो सब उसमें इंक्लूड है। तो आप ऐप पर जाइए, वहां से बुक को देखिए और ठीक है, वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि फार्माकोलॉजी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो क्वेश्चन पूछे गए वो किस लेवल के पूछे गए, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसी तरह से हम और हर एक सब्जेक्ट के लिए बुक्स लॉन्च करने वाले हैं। अभी फार्मास्यूटिक्स की बुक के लिए काम चल रहा है, तो उसमें भी हम पिछले 13 सालों में 2010 से लेकर 2023 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इंक्लूड करने वाले हैं हर एक साल। ठीक है, तो ये हर एक साल इसका एडिशन अपडेट हो जाएगा। तो अभी 2023 तक का अपडेट है, उसमें 2023 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2023 तक वो सारे। तो आप एक बार जाकर ऐप पर बुक को जरूर चेक करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फार्माकोलॉजी में वो वहां से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा मैं बताया जैसे फार्माको काइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, ये बहुत ज्यादा हर एक का भी पूछ लिया जाता है, किस ड्रग का क्या मैकेनिज्म एक्शन है ना। ऑटोनॉमिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एएनएस, पीएनएस, सारे सिस्टम की जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो नोट करते जाइएगा, साथ साथ में भूल जाओगे नहीं तो। इसके बाद बात करेंगे फार्माकोग्नोसी में। फार्माकोग्नोसी में हमें स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, इसके अलावा प्लांट एंटोमी एंड टेक्सोनोमी, ये नोट्स मैंने ऑलरेडी बना लिए स्टूडेंट्स। हर एक टॉपिक से मैंने रिसर्च करके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देख के, तो मैं उसमें से देख देख के आपको बता रहा हूँ, तो आप ये समझ समझिए कहीं और से। ठीक है, तो क्या मैं खुद में इतना याद नहीं रख पा रहा था, इस वजह से मैंने उसके नोट्स बनाए। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में हम बात कर रहे थे फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें हमें केमिकल टेस्ट वगैरह भी देखने हैं, और उसके अलावा एक्सट्रैक्शन टेक्निक सारी जितनी भी होती है, पर्कुलेशन, मेचुरेशन, डाइजेशन वगैरह, वो सिर्फ हर्बल फॉर्मुलेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जितने भी हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स, उसके बाद हर एक ड्रग की मॉर्फोलॉजी, उसकी माइक्रोस्कोपी, ये से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टोमेटा वगैरह से। ठीक है ना, तो ये आपको उसमें कवर करना है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करें तो बेसिक ऑफ एनालिटिकल टेक्निक आपको आनी चाहिए केमिस्ट्री की। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, जिसमें आपकी यूवी, आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको आनी चाहिए। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जिसमें एचपीएलसी, जीसी, टीएलसी,
उसके अलावा आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जो जितने भी टाइप की क्रोमेटोग्राफी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो कवर करने हैं। साथ में वैलिडेशन एंड एनालिटिकल मेथड, ये आपको एम फार्मा में काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आप किसी भी सब्जेक्ट से करोगे, किसी भी ब्रांच से करोगे, तो एनालिटिकल टेक्निक का आपका सब्जेक्ट रहेगा ये, जिसमें आपको IR, HPLC, मास, NMR, GCTL से सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये होगा हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, पैथोलॉजी में बात करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में वही आपके बायोमोलिकुलर एंड देयर फंक्शंस, एंजाइम एंड एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप डिटेल में पढ़िए, एंड फार्मा में आपको काम आएगा। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड लेबोरेटरी टेक्निक्स, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड रिलेटेड सारे डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं। बायोटेक्नोलॉजी में वो आपने वही आपको RDNA टेक्नोलॉजी, रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड देयर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपकी ड्रग एंड लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस देखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट्स के बारे में, फार्मेसी रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं हमारे, उनके, फार्मेसी प्रोफेशनल के एथिक्स, GMP आपको देखना है, ड्रग प्राइस कंट्रोल, लेबोरेटरी अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उनसे रिलेटेड टॉपिक बताए हैं मैंने। तो इसका PDF आपको लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ऐप पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका ये पूरा कंबाइंड इसी तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव PDF चाहिए जो कि मैंने बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला, आप एक बार बुक जाके चेक करिए। अभी आप अगर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह देख लीजिए, आपके काम की होने वाली है। तो साथ में इसको आपको करना तो ये फ्रीली अवेलेबल है PDF, साथ में कुछ टेस्ट भी फ्री आपको मिल जाएंगे, कुछ स्टडी मटेरियल्स भी, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल है। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते तो आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, इससे रिलेटेड फार्मेसी और GPET 2024 से रिलेटेड। अगर आपके मन में और कोई डाउट्स हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, SMS, व्हाट्सअप, जिस तरह से चाहो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक्स आपको सारे ग्रुप्स के, व्हाट्सएप ग्रुप्स के, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के, सबका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सबको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से भी हो सके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ओके स्टूडेंट, ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड, सी यू सून।